हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इलिस्ट्रेशन 1 देखिए बेटा, जर्नल का ही इलिस्ट्रेशन 1 देख रहे हैं हम विदाउट जीएसटी है ये। फर्स्ट है, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। 5 लाख में दिनेश ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है। इसमें पहले बताओ कि दो कौन कौन सी एंट्री है जो इम्पैक्ट करेगी। एक क्या होगा, कैश। एक क्या आएगा यहाँ, कैश। और सेकंड अकाउंट क्या होगा, कैपिटल। कैपिटल क्यों, क्योंकि प्रोप्राइटर का अकाउंट है, दिनेश का अकाउंट है, तो दिनेश के अकाउंट को, जो भी प्रोप्राइटर होता है उसके अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। दो अकाउंट आ गए। अब देखिए बेटा, कैश क्या होता है, एसेट्स, और कैपिटल कैपिटल ही होता है। एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट, और कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्या होगा, क्रेडिट। रूल करो याद, जल्दी से रूल याद करो। मॉडर्न अप्रोच में जो हमने रूल लगाया था क्या था, वो रूल था हमारा, जब भी एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, और जब डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तब डेबिट होते हैं, और जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। इसके अलावा कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जब इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट, और जब डिक्रीज होंगे तो क्या होंगे, डेबिट। ठीक है, अपोजिट हो जाता है। कैश का और एक्सपेंसेस का जो भी रूल है उसका अपोजिट क्या होता है, रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी का। ओके, आया समझ में। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, फॉर्मेट में देखो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, नीचे नरेशन लिखेंगे, बीइंग द कैपिटल इन्वेस्टेड, जिससे कि पता चल जाए कि ये एंट्री किस चीज की है। नॉर्म देख के भी पता चले कि हाँ भाई कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है। कितना, 5 लाख रुपए डेबिट और 5 लाख रुपए क्रेडिट कर देंगे। सेकंड देखो आप, सेकंड है बोरोड फ्रॉम नरेश ₹1 लाख। नरेश ने क्या किया है, बोरो किया है कितना, 1 लाख रुपीज। अब इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इम्पैक्ट करेंगे, एक तो कैश आया है, हमने क्या किया है, उधार लिया है नरेश से, तो कैश कितना आया है, 1 लाख रुपए आया है, तो कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अकाउंट एक होगा कैश और दूसरा क्या होगा, नरेश, क्योंकि हमने नरेश से क्या किया है, उधार लिया है। कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और नरेश क्या है, उधार लिया है हमने, तो नरेश क्या बन गया हमारा, या लाइबिलिटी हो गई है। और नरेश क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी है। और तो जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, क्रेडिट, और जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो क्या होगा, डेबिट। ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, और ये भी हो रहे हैं इंक्रीज। फॉर्मेट देखते हैं अब, इसकी एंट्री कैसे करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश। ठीक है, कैश अकाउंट क्या है, डेबिट हुआ था ना, इंक्रीज हुआ था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश बीइंग बोरोड फ्रॉम नरेश, कितना, 1 लाख रुपीज। ठीक है, थर्ड देखते हैं आप। थर्ड है परचेज्ड फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। राज फर्नीचर हाउस से फर्नीचर परचेज किया है 20,000 का, किसमें, कैश में। तो फर्नीचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, कैश चला गया है, फर्नीचर। अब यहाँ पे देखो बेटा, परचेजेस जो अकाउंट है ना, परचेज को हम नहीं लेंगे यहाँ पे, अकाउंट परचेज इंपैक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि फर्नीचर आया। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर खुद एक अलग हेड है। फर्नीचर क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, इनके लिए हम अलग हेड बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, परचेजेस तभी इंपैक्ट करेंगे जब हम गुड्स परचेज जब गुड्स हम परचेज करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, परचेजेस अकाउंट होगा, और जब हम सेल्स करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, सेल्स अकाउंट होगा। तो परचेजेस अकाउंट गुड्स जब हम परचेज करते हैं उसी में आता है। ओके, अगर हम फर्नीचर कर रहे हैं या कोई भी एसेट्स कर रहे हैं तो उस एसेट्स का नाम ही आएगा। तो यहाँ पे एक क्या होगा, फर्नीचर, और दूसरा कैश। फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, और कैश भी क्या है, एसेट्स है। फर्नीचर आ रहा है मतलब फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, और कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैश हमने दिया है, कैश दिया है तभी तो फर्नीचर आया है, तो कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कैश चला गया हमारे पास से और फर्नीचर आ गया। तो जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट, और जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं फॉर्मेट में। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
थोड़ी सी जगह छोड़ के टू कैश अकाउंट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती, क्यों? क्योंकि अगर एक डेबिट है तो ऑटोमेटिक दूसरा जो अकाउंट होगा वो क्रेडिट ही होगा, ठीक है। नरेशन देखिए, विंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस, कितना? 20,000 का, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। देखते हैं बट लाइक नहीं करते हो। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट करें। देखिए नेक्स्ट, देखिए फोर्थ है परचेज फर्नीचर फ्रॉम डाली शेफ फॉर ₹40,000। फर्नीचर परचेज किया है किससे? डाली सेफ से 40,000 पे। अब यहाँ देखो बेटा, कैश मेंशन नहीं है, क्या है? नाम है। जब भी नाम होता है और कैश मेंशन नहीं होता है तो हम इस ऐसे ट्रांजैक्शन को क्या मानते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? एक अकाउंट कौन सा इंपैक्ट करेगा? एक तो फर्नीचर और दूसरा डाली से। हमने क्या किया है? इनसे फर्नीचर उधार पे खरीदा है, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी। और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तब क्या होता है? क्रेडिट। और जब एसेट्स बढ़ते हैं तब क्या होता है? पता है अभी, डेबिट, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू डाली सेफ, कितना? 40,000, बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम डाली सेफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। 15,000 का क्या किया है? परचेज किया है गुड्स। तो अब यहाँ पे देखो, गुड्स परचेज किया है ना, तो यहाँ पे अकाउंट कौन सा इंपैक्ट करेगा? एक तो परचेजेस और दूसरा कैश अकाउंट। किसमें? क्योंकि कैश में किया है। परचेजेस अकाउंट क्या हुए हैं? इंक्रीज हुआ है। और कैश क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। और परचेजेस क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं। तो जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और जब एसेट्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, ठीक है। फॉर्मेट देखते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 15,000, बीइंग परचेज गुड फॉर कैश, ठीक है। आ रहा है समझ में? देखिए 6 है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 30,000। महेश से क्या किया है? 30,000 का गुड्स परचेज किया है। अब बेटा देखो, यहाँ पे कैश मेंशन नहीं है, मतलब क्या है? ये ट्रांजैक्शन किस में है? क्रेडिट में है। तो महेश क्या होगा? हमारा क्रेडिटर होगा। परचेजेस क्या हुए हैं? इंक्रीज हुए हैं, तो डेबिट। और महेश क्या है? हुआ है, इंक्रीज हुआ है। लाइबिलिटी भी क्या हुई है? बढ़ी है। तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तब क्या होता है? क्रेडिट होता है, ओके। देखिए परचेजेस अकाउंट डेबिट टू महेश 30,000, बीइंग परचेजेस फ्रॉम महेश। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम 25,000। करीम को क्या किया है? गुड्स सोल्ड किए हैं, गुड्स बेचा है कैश में 25,000। कैश में गुड्स बेच दिए हैं, तो कैश क्या हुआ है? इंक्रीज हो गया, एसेट्स इंक्रीज हो गया, तो डेबिट। और किसको बेचा है? करीम को बेचा है, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट इंपैक्ट करेगा? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या होते हैं? रेवेन्यू होते हैं। और जब रेवेन्यू बढ़ता है तब क्या होता है? क्रेडिट, ओके। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000, बीइंग गुड्स सोल्ड टू करीम इन कैश, ओके। नेक्स्ट देखो 8th है सोल्ड गुड टू श्याम ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे क्या किया है हमने? सामान बेचा है किसको? श्याम को। तो श्याम क्या बन गया? हमारा डेटर बन गया, ठीक है। और जब भी डेटर इंक्रीज होते हैं तो क्या होगा? डेबिट होगा। जब भी डेटर इंक्रीज होते हैं ये क्या होगा? श्याम। और दूसरा अकाउंट क्या होगा? सेल्स। श्याम क्या है? एसेट्स है, क्यों? क्योंकि हमने सामान बेचा है, हमें पैसा मिलना है, तो ये क्या होगा? डेबिट, इंक्रीज हो रहा है। और सेल्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब सेल बढ़ता है तब क्या होगा? रेवेन्यू जब बढ़ेगा तब क्रेडिट, ठीक है। देखिए श्याम डेबिट। श्याम देखो, जब भी कोई नाम होता है ना बेटा, उसके साथ हमें अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं होती है। नाम के साथ हम अकाउंट नहीं लिखते हैं, याद रखना। लेकिन जैसे सेल्स हो गया, ये सब हो गया, जो भी नाम होते हैं उनके साथ हम अकाउंट नहीं लगाते, ठीक है। श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 30,000, बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम, ओके। 9th देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ₹20,000।
श्याम से क्या हो गया, कैश रिसीव्ड हो गया। श्याम कौन था, हमारा डेटर था, तो डेटर से हमें क्या हुआ है, कैश रिसीव्ड हो गया, तो कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। एक अकाउंट क्या होगा, कैश, और दूसरा अकाउंट क्या होगा, श्याम। इंक्रीज हुआ है एसेट्स तो डेबिट, और डिक्रीज हुआ है एसेट तो क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू श्याम, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। लास्ट है हमारा कैश पेड टू महेश 10,000। महेश को क्या किया है, कैश पेड कर दिया। महेश कौन था, क्रेडिटर था, गुड्स परचेज किए थे हमने उससे, पेड कर दिया कितना, 10,000। तो कैश पेड किया मतलब कैश क्या हो गया, कम हो गया, और लाइबिलिटी क्या हो गई, लाइबिलिटी भी खत्म हो गई। तो महेश क्या हो जाएगा, अब डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी जब कम होती है तो क्या होता है, डेबिट होता है, और जब कैश कम होता है तब क्रेडिट, मतलब एसेट जब कम होता है तब क्रेडिट। ओके, आया समझ में। एंट्री देखिए, महेश डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 बीइंग कैश पेड टू महेश। ठीक है, आया समझ में इतना। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,